हेलन की कहानी। जब खामोशी शोर करने लगी। मेरा नाम हेलन है और मैं इंग्लैंड के दक्षिण में बाथ के पास एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मैं 33 साल की हूँ। मैं शहर के केंद्र में फूलों की एक छोटी सी दुकान में काम करती हूँ। दुकान शांत है और काम सरल है, लेकिन मुझे ये पसंद है। मुझे फूलों से प्यार है, उनके रंग, उनकी खुशबू और जिस तरह से वे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। मैं अपने पति टॉम के साथ रहती हूँ। वह 40 साल के हैं। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। टॉम एक प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। वह शांत और सौम्य हैं, कम से कम जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने उन्हें ऐसा ही देखा था। वह 5 से 8 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे उन्हें पसंद करते हैं। वह अच्छी कहानियां सुनाते हैं और हमेशा अपने छात्रों द्वारा बनाए गए चित्र घर लाते हैं। हमारा अपना कोई बच्चा नहीं है। मैं चाहती थी, मुझे उम्मीद थी, लेकिन समय बीत गया और ऐसा नहीं हुआ। मैंने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। टॉम ने कहा, शायद ये हमारी किस्मत में नहीं था। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा। दूरियां और खामोशी। मैं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ। मैं हफ्ते में 4 दिन काम करती हूँ। अपनी छुट्टी के दिनों में मैं घर साफ करती हूँ, पार्क में टहलती हूँ और कभी कभी अपनी बहन से मिलने जाती हूँ। जिंदगी शांत है, लेकिन शांति का मतलब हमेशा सुकून नहीं होता। कभी कभी खामोशी में अकेलापन महसूस होता है। इसकी शुरुआत किसी बड़े पल से नहीं हुई, बल्कि छोटी छोटी बातों से हुई। टॉम काम से घर आते, मेरे गाल पर किस करते और सीधे अपनी डेस्क पर चले जाते। वह कहते कि उन्हें कॉपियां चेक करनी हैं। कभी कभी मैं चाय बनाकर उनके पास बैठती, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कहते, बस छोटे शब्द, छोटे जवाब। एक शाम मैंने उन्हें सोफे पर बैठे हुए हाथ में एक पुरानी फोटो को घूरते हुए पाया। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। वह टॉम और एक महिला की तस्वीर थी। वे जवान थे, शायद 20 साल के। वे समुद्र के किनारे हाथ पकड़े खड़े थे। उसके लंबे सुनहरे बाल थे और उसने लाल कोट पहना था। वह उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। वह उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन है? वह हैरान होकर ऊपर देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, ओह, ये लॉरा है। वह कोई थी जिसे मैं बहुत समय पहले डेट करता था। मैंने पहले तो कुछ नहीं कहा। मैं बस वहीं खड़ी रही। उन्होंने फोटो को दराज में रख दिया और विषय बदल दिया, लेकिन मेरे अंदर कुछ ठहर सा गया, एक ऐसा एहसास जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। पीछा और सच की तलाश। उस रात के बाद मैंने और भी चीजों पर गौर करना शुरू किया। रविवार की सुबह टॉम अकेले लंबी सैर पर जाने लगे। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें सोचने में मदद मिलती है। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। एक दिन मैंने उनका पीछा किया, जासूसी करने के लिए नहीं, बस समझने के लिए। वह पार्क से होते हुए स्कूल के पास से गुजरे और पुराने चर्च के पास रुक गए। वह लंबे समय तक वहीं खड़े रहे, बस उस इमारत को देखते रहे। बाद में मैंने उनसे पूछा, तुम वहां क्यों टहलते हो? उन्होंने कंधे उचका दिए। कोई खास वजह नहीं, बस नज़ारा अच्छा लगता है। लेकिन वह नज़ारा नहीं देख रहे थे। वह कुछ और ही देख रहे थे। एक हफ्ते बाद मुझे उनके कोट की जेब में एक कार्ड मिला। उसके अंदर लिखा था, उम्मीद है कि तुम ठीक होगे। मैं अभी भी उन पुराने दिनों के बारे में सोचती हूँ, लोरा। मैं 10 मिनट तक रसोई में वह कार्ड पकड़े खड़ी रही। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। मैंने टॉम को मुख्य दरवाजे से अंदर आते सुना और जल्दी से कार्ड वहीं रख दिया जहां वह मिला था। उस रात मैं सो नहीं सकी। मैंने छत को देखा और बाहर की हवा की आवाज सुनी। टॉम मेरे बगल में सो रहे थे, लेकिन मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और याद किया कि कैसे वह सड़क पार करते समय मेरा हाथ पकड़ते थे। मुझे याद आया कि वो मेरे बेकार के चुटकुलों पर कैसे हंसते थे। मुझे याद आया कि हमारी शादी के दिन उन्होंने मुझे कैसे देखा था। वह आदमी अब बहुत दूर लग रहा था। अधूरा जवाब। एक दिन रात के खाने के बाद मैं उनके साथ लिविंग रूम में बैठी। टीवी बंद था, घर शांत था। टॉम, मैंने कहा, क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो? वह भ्रमित दिखे। किसके बारे में? लोरा, मैंने कहा। उन्होंने नजरें फेर ली। कभी कभी। हम सालों तक साथ थे। ये सामान्य है ना? क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? मैंने पूछा। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने हाथों से अपना चेहरा मला। फिर उन्होंने कहा, नहीं, ये सिर्फ यादें हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये कहा, वह सच नहीं लगा।
उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उनकी आंखें मेरी आंखों से नहीं मिल रही थीं। उस रात मैं शौबा में रोई। मैं नहीं चाहती थी कि वह सुने। मैं नहीं चाहती थी कि वह दोषी महसूस करें। मुझे ये भी नहीं पता था कि वह अभी भी मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। मुझे बस इतना पता था कि कुछ कमी है। वह मुलाकात। कुछ दिनों बाद मैं काम से घर लौट रही थी। मैं रेलवे स्टेशन के पास वाले छोटे कैफे के पास से गुजरी। मैंने खिड़की से अंदर झांका और टॉम को एक मेज पर बैठे देखा। उनके सामने सुनहरे बालों और लाल कोट वाली एक महिला थी। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। ये वही थी। मैं अंदर नहीं गई। मैं एक कार के पीछे खड़ी होकर दूर से देखती रही। वे बात कर रहे थे। वह मुस्कुरा रहे थे। वह अपने चाय के कप को धीरे से छू रही थी, जैसे उसे कोई जल्दी न हो। वे सहज लग रहे थे, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। मैं उनके देखने से पहले ही वहां से चली गई। उस शाम मैंने उनके कुछ कहने का इंतजार किया, कुछ भी। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वह एक मीटिंग के लिए स्कूल में देर तक रुके थे। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चिल्लाना चाहती थी। मैं पूछना चाहती थी, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम उससे क्यों मिल रहे हो? लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बस सिर हिलाया और कहा, ठीक है। टूटना और अलग होना। अगली सुबह उन्होंने मुझे बिस्तर पर चाय लाकर दी, जैसे वह पहले दिया करते थे। उन्होंने कहा, तुम कल रात थकी हुई लग रही थी। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, हाँ थोड़ी सी। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और काम पर चले गए। लेकिन मेरे अंदर कुछ टूटने लगा था। एक शाम मैं फूलों की दुकान से जल्दी घर आ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब मैं घर के अंदर गई तो मैंने टॉम को किचन में मेरी तरफ पीठ करके खड़े देखा। वह फोन पर बात कर रहे थे। उनकी आवाज धीमी और कोमल थी। उन्होंने कहा, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी भी झील के किनारे वाली वो गर्मी याद है। मुझे तुम्हारा लाल कोट याद है। मैं वहीं जम गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं चुपचाप पीछे हटी, बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। मैं बगीचे में खड़ी हो गई। मैंने एक पीले फूल को धीरे से छुआ और सोचा, मैंने खिलना कब बंद कर दिया। उस सप्ताहांत मेरी बहन एम्मा मिलने आई। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हेलन, तुम अदृश्य इनविजिबल महसूस करने के लायक नहीं हो। अपनी राह चुनना। अगली सुबह जब टॉम ने मुझे चाय दी तो वह विदाई जैसी लगी। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ खुश हो? उन्होंने कहा, मैं थक गया हूँ, हेलन। काम व्यस्त है, जिंदगी व्यस्त है। मैंने पूछा, क्या तुम अभी भी लॉरा से प्यार करते हो? वह नहीं बोले। वह खामोशी किसी भी जवाब से ज्यादा शोर कर रही थी। मैंने अपना सामान पैक किया। टॉम ने मुझे नहीं रोका। मैंने कहा, मुझे समय चाहिए। फिर से खुद को महसूस करने के लिए समय। उन्होंने बस सिर हिलाया। एम्मा के घर पर मुझे सुरक्षित महसूस हुआ। वहाँ एक बुजुर्ग महिला मार्गरेट ने मुझसे कहा, मैं एक बार 30 साल बाद एक आदमी को छोड़ आई थी। लोग कहते थे कि मैं बहादुर हूँ, पर मैं बहादुर नहीं थी। मैं बस अपनी ही जिंदगी में फर्नीचर की तरह महसूस करते करते थक गई थी। मुझे फर्नीचर नहीं बनना था। मुझे पूरा प्यार चाहिए था, किसी विकल्प बैकअप के रूप में नहीं। 1 महीने बाद मैं अपना सामान लेने घर वापस गई। मैंने दीवारों को नहीं, बल्कि उस जिंदगी को अलविदा कहा जिसकी मैंने उम्मीद की थी। अब मेरे पास फूलों की दुकान के पास अपना एक छोटा सा फ्लैट है। मैंने दीवारों को हल्के हरे रंग से रंगा है। मैं शाम को लिखती हूँ, दुख के बारे में नहीं, बल्कि विकास ग्रोथ के बारे में। कभी कभी मैं उस स्कूल के पास से गुजरती हूँ जहाँ टॉम काम करते हैं। हम एक दूसरे को देख लेते हैं, पर कोई हाथ नहीं हिलाता। और यह ठीक है। मैंने गुस्से में नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ घर छोड़ा। क्योंकि मैं वहां रहना चाहती थी जहां मुझे देखा जाए। क्योंकि मेरा दिल अब वहां नहीं था और अब एक नया घर खोजने का समय आ गया था।